दोस्तों क्या आपको पता है सेबी अब इंट्राडे ट्रेडिंग पर एक नया लिमिट लगाने वाला है। मतलब एक्सपायरी वाले दिन आप चाहे कितनी भी पोजीशन लेना चाहो, एक सर्टेन लेवल के बाद रोक दिए जाओगे। लेकिन ये स्टेप सेबी ने क्यों लिया है और इसका असर छोटे ट्रेडर्स पर क्या पड़ने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों इस सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो कि हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट के सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट्स है इंडेक्स ऑप्शन, जो कि आपको पता ही होगा। निफ्टी और सेंसेक्स ऑप्शन का क्रेज इतना ज्यादा है कि आज हर रिटेल ट्रेडर्स इंट्राडे के अंदर इन्हें ट्रेड करता है। इस क्रेज के चलते सेबी ने नए रूल्स प्रपोज किए हैं। इंट्राडे लिमिट्स ऑन इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग, खास करके ये एक्सपायरी डेज के लिए है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, इस रूल्स के आने के पहले क्या चलता था। क्लाइंट्स पर दोस्तों करीबन 1500 करोड़ का एंड ऑफ डे नेट एक्सपोजर लिमिट था और करीब 10,000 करोड़ का ग्रॉस लिमिट था। लेकिन इंट्राडे लिमिट में कोई लिमिट नहीं थी। ये एक बहुत ही बड़ी गैप थी। मतलब दिन भर आप कितनी भी बड़ी पोजीशन ले लो, एंड तक वो खत्म हो जाता था और रूल टेक्निकली ब्रेक नहीं होता था, क्योंकि ऐसा वो रूल था ही नहीं पहले। इसी लूप होल का यूज करके दोस्तों बड़े प्लेयर्स एक्सपायरी डे पर ह्यूज ट्रेड करते थे और इससे मार्केट में फ्रेंजी और मैनिपुलेशन का रिस्क भी बढ़ जाता था। तो ये था दोस्तों इसका बैकग्राउंड। एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ दोस्तों, जेन स्ट्रीट का, जो कि एक बड़ी फर्म है और उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया है दोस्तों इंडियन मार्केट के अंदर। और इन्हीं की वजह से दोस्तों खास करके सेबी अब नया रूल लाने वाला है। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट में बता दूं, ये एक यूएस हेज फंड है जो कि इंडियन मार्केट में हेवीली इन्वेस्ट करता है, खास करके एफएनओ के अंदर। और उन्होंने दोस्तों उनके ऊपर जो सेबी ने केस लगाया था कि उन्होंने मैनिपुलेशन कराया निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, खास करके एक्सपायरी डेज के दिन ये लोग मैनिपुलेट करते थे और इससे रिटेल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा लॉस हो रहा था। और इसी वजह से सेबी ने उनके ऊपर चार्जेस लगाए थे और करीबन 4800 करोड़ भी लिए थे इसक्रो के थ्रू, सेबी ने जेन स्ट्रीट के पास से। हालाँकि दोस्तों आज के समय में अगर हम बात करें तो इनके ऊपर जेन स्ट्रीट ने भी सेबी के ऊपर केस कर दिया और ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है। यही एक बड़ा रीज़न है कि सेबी अब इंट्राडे एक्सपोज़र लिमिट लाने की सोच रहा है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि न्यू प्रपोज़ल क्या रहा रहा है सेबी, जो सेबी ने बताया कि ये रूल्स आ सकते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, एक्सपायरी डेज़ के दिन करीबन 1500 करोड़ इंट्राडे नेट एक्सपोज़र लिमिट रहने वाली है। और अगर ये कोई लिमिट ब्रेक करता है तो उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे सेबी की तरफ से। और अगर ये बार-बार ब्रेक करता रहेगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा उसके ऊपर सेबी की तरफ से। और उसी के साथ अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू दोस्तों समझाऊँ, तो अगर कोई क्लाइंट रुपीज़ 100 करोड़ के निफ्टी कॉइन्स बाय करता है और साथ ही 80 करोड़ के पुट सेल कर देता है और उसका नेट एक्सपोज़र करीबन 20 करोड़ होगा, जबकि ग्रॉस देखें तो वो 180 करोड़ होगा। और अब सेबी ये चाहता है कि ये एक्सपोज़र इंट्राडे में भी लिमिट के अंदर रहे, खासकर एक्सपायरी डेज़ के दिन जहाँ सबसे बड़ा मैनिपुलेशन देखा जाता है। क्योंकि उसी दिन दोस्तों सबसे बड़ा वॉल्यूम भी हमें देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। तो ये था न्यू प्रपोज़ल और यानी कि न्यू रूल जो सेबी ला रहा है। अब बात करते हैं कि इस रूल का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर। दोस्तों एक्सपर्ट की माने तो करीबन 99% रिटेल ट्रेडर्स को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इस रूल आने के बाद, क्योंकि हम इतने बड़े पोजीशन लेते ही नहीं है। ये एक बड़े फर्म जो बड़े-बड़े ट्रेड्स लेते हैं करोड़ों के अंदर, उन्हें ही इम्पैक्ट करने वाला है। और सेबी का टारगेट भी वही लोग हैं जो बड़े-बड़े ट्रेड्स लेते हैं, जिनकी वजह से मार्केट में मैनिपुलेशन हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकते हैं रिटेल ट्रेडर्स को भी, जैसे कि लिक्विडिटी थोड़ी कम हो सकती है। और दूसरा कि एक्टिव रिटेल ट्रेडर्स जो फ्रीक्वेंट एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी यूज करते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम भी हो सकती है अब मार्केट में, ये रूल आने के बाद। तो ये इम्पैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सेबी ऐसा क्यों कर रहा है। सबसे पहला है कि इससे इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब ऐसे बड़े-बड़े मैनिपुलेशन होते थे तो रिटेल ट्रेडर्स का काफ़ी बड़ा लॉस होता था। तो ये लॉस रोकने के लिए ही दोस्तों सेबी ये रूल ला रहा है। और दूसरा कि मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, जैसे कि एक्सपायरी डेज के दिन बड़े-बड़े मूव्स देखने को मिलते रहे अपसाइड या डाउन साइड, वो कम हो जाएँगे अब से और मार्केट में एक स्टेबल मूवमेंट देखने को मिलेगा हमें। और उसके बाद थर्ड है लेवल प्लेइंग फील्ड। इसका मतलब है कि ताकि कोई एक बड़ा प्लेयर्स मार्केट को मैनिपुलेशन ना कर पाए। तो इसी वजह से दोस्तों सेबी ये नए रूल ला रहा है। अब अगर हम बात करें एक्सपर्ट्स के क्या व्यूज़ है इसको लेकर, तो अगर ये रूल इम्प्लीमेंट होते हैं तो बिग ट्रेडर्स के लिए तो रेस्ट्रिक्शन बढ़ने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है छोटे ट्रेडर्स के लिए। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये एक प्रोस्पेक्टिव स्टेप होगा, क्योंकि उनके लिए दोस्तों लॉसेस के चांसेस कम हो जाएँगे। लेकिन इसका एक रिस्क भी है, या फ्लिप साइड माने कि लिक्विडिटी भी कम हो जाएगी मार्केट के अंदर, क्योंकि पैसा भी कम लगेगा। तो ये एक रिस्क हो सकता है दोस्तों छोटे ट्रेडर्स के लिए, वरना तो फ़ायदा ही है उनके लिए तो। तो दोस्तों सेबी के नए इंट्राडे लिमिट प्रपोजल का सीधा मतलब यही है कि एक्सपायरी डे का ट्रेडिंग ड्रामा अब थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा।
रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये एक प्रोटेक्टिव स्टेप लिया गया है दोस्तों सेबी की तरफ से। बड़े प्लेयर्स के लिए तो रेस्ट्रिक्शन बढ़ने वाली है इसकी वजह से, और इसी वजह से दोस्तों मार्केट ओवरऑल थोड़ा सेफर और डिसिप्लिन हो जाएगा अब से। तो ये था दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ जो सेबी की तरफ से आ रहा है, जो हर एक ट्रेडर्स के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आपको ये रूल कैसे लगे हमें कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। और अगर स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।